नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड नोडिया जोड़ी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय के अगले कर्म को लेकर उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। पोषण पोषण की आवश्यकता में एक प्राणी के रूप में खुला रहने, निरंतर संपर्क में रहने के लिए मजबूर करती है। हमारे पर्यावरण के साथ पोषण हमारे शरीर के जीवित रहने के लिए सबसे बुनियादी सहारा है। हमारा पिछला इतिहास यह निर्धारित करता है कि हम खुद को कैसे सहारा और पोषण देते हैं। बिना सहारा के हम गिर जाते हैं, बिना पोषण के हम ढह जाते हैं। जो लोग शारीरिक रूप से ढहने की भावना को महसूस करते हैं, वे अपने जीवन में सहारे की कमी को दर्शाते हैं और उनके शरीर में हार की भावना को महसूस कर सकते हैं। यह परित्याग के मुद्दे में पीड़ित हो सकते हैं। खाने का विकार अक्सर पोषण के पहले चक्र के मुद्दों की अभिव्यक्तियां हैं। मेरी दोस्त कोनी जब भी अकेलापन महसूस करती थी तो वह खाने की ओर मुड़ जाती थी, अपने खालीपन की भावनाओं से बाहर निकलने की कोशिश करती थी। मैरी, जिनसे हम पहले मिले थे, वे यहाँ रहने के अपने अधिकार पर इतना सवाल उठाया कि उसे सचमुच खुद को खिलाने के अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करना, जमीन पर रहना सीखना और पोषण की हमारी जरूरत को पूरा करना सभी से पहले चक्र की जरूरत है। अभिव्यक्ति और समृद्धि। अच्छी ग्राउंडिंग हमारे शरीर और भौतिक दुनिया के साथ संबंध, आत्म पोषण और आत्म संरक्षण की विशेषताएं समृद्धि को प्रकट करने की क्षमता में योगदान करती है। मैं यहाँ अमीर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुनियादी अस्तित्व की जरूरतों को ऐसे तरीकों से पूरा करने की बात कर रहा हूँ जो सुरक्षा, स्थिरता, अस्तित्व की चेतना से परे विस्तार करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि किराया या बंधक का भुगतान करने में सक्षम होना, बार को अच्छी हालत में रखना, अपने घरों की अपेक्षाकृत साफ और सुचारू रूप से चलाना और नियमित रूप से भोजन परोसना। यह पृथ्वी जल की बुनियादी मांगों, भौतिक शरीर में रहने की आवश्यकताओं को संभालने में सक्षम होने के बारे में है। इन अस्तित्व की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक संरक्षण के लिए जो कुछ भी चाहिए उसे निकालने के लिए अपने तत्काल भौतिक वातावरण से निपटने में सक्षम होना चाहिए। यह हमारी पहली चक्र क्षमताओं का परीक्षण मैदान है। यह हमें अपने स्वतंत्रता के लिए एक साधन देता है। हमें अपने दोनों पैरों पर खड़े होने, अपने जमीन पर खड़े होने में सक्षम बनाता है। केवल अपनी जमीन पर खड़े होकर ही हम अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। पहला चक्र सिस्टम में सबसे विशिष्ट और सीमित स्तर है। एक सीमा है जो किसी चीज को उसके आसपास की चीजों से अलग करती है ताकि उसे परिभाषित किया जा सके। एक सीमा एक आवश्यक सीमा बनाती है जो हमें कुछ संपूर्ण, कुछ विशिष्ट रखने की अनुमति देती है। अभिव्यक्ति होने के लिए हमें सीमाओं की को स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। हमें ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना चाहिए। हमें जो चाहते हैं हम जो चाहते हैं उसके बारे में विशिष्ट होना, प्रकटीकरण होने के लिए हमें लंबे समय तक इसके साथ बने रहने में सक्षम होना चाहिए। मुझे इस पुस्तक को प्रकट करने के लिए लंबे समय तक खुली शिक्षा या प्रशिक्षण के साथ बने रहना आवश्यक हो सकता है। किसी चीज में कुशल बनने के लिए हमें बार बार उसका अभ्यास करना होगा, खुद को उस विशेष गतिविधि तक सीमित रखना होगा जब कि हम उसमें महारत हासिल ना कर लें। मैं कई बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोगों को जानता हूँ, खास तौर पर न्यू एज और काउंटर कल्चर सर्किल में, जो समृद्धि को प्रकट नहीं कर सके।
मैं उस समूह में जो भी देखा है वह स्वतंत्रता के प्रति एक अवास्तविक लगाव है। अपनी बुनियादी जरूरतों को प्रकट करने के लिए लंबे समय तक सीमाओं को स्वीकार करने की अनिच्छा, नतीजन उनके पास बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि चेतना के पहले चक्र स्तर की गुलामी है। एक स्वतंत्रता प्रेमी धनुराशि के व्यक्ति के रूप में मैं ने अपने 20वें दशक को इसी अवस्था में बिताया। मैं एक उबाऊ नौकरी के प्रतिबंधों से मुक्त था, लेकिन मैं अपनी स्वतंत्रता के साथ कुछ भी करने के लिए बहुत गरीब भी था। जब तक मैंने सीमाओं को विनम्रता से स्वीकार नहीं किया, तब तक मैं अपने लिए कोई समृद्धि प्रकट नहीं कर सका। अभिव्यक्ति के लिए सीमाओं को स्वीकार करना जरूरी है। एक सीमा हमें खुद की नियंत्रित करने और इस तरह से इकट्ठा करने और निर्माण करने की अनुमति देता है। जब हम पहले चक्र की सीमाओं के साथ सहयोग करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है और स्वाभाविक रूप से अन्य स्तरों पर फैलती है। जब हम इन सीमाओं के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो हम जीवित रहने की स्थिति में रहते हैं और अपनी मुक्ति धारा को जमीन से ऊपर नहीं उठा पाते हैं। यहाँ आवश्यक विरोधाभास यह है कि हमें सीमाओं को पार करने के लिए उन्हें स्वीकार करना चाहिए। यह सभी चक्रों पर लागू होता है। हमें आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक स्तर को मजबूत करना चाहिए। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। इस अध्याय को अगले क्रम को कल आपके साथ लेकर पेश होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।